इटली में इस समय G7 समिट चल रही है। समिट में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेता इटली पहुंचे हुए हैं। इटली के अपुलिया में हो रहे G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेताओं का मेजबान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने स्वागत किया। इस दौरान मेलोनी का नमस्ते करना भारतीयों का दिल जीत ले गया। इटली की पीएम प्रधानमंत्री ने कई देशों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रमुखों का नमस्ते करते हुए स्वागत किया। मेलोनी के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत हाथ जोड़कर करते देखा गया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को भी मेलोनी नमस्ते करते हुए दिख रही हैं। मेलोनी के इस अंदाज ने उनके भारतीय पीएम के साथ अच्छे संबंधों को भी याद दिलाया है। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी इटली गए हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है। इससे वह खुश हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पिछले साल भारत की 2 यात्राएं की थीं, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी आई। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आमंत्रित सदस्य के तौर पर समिट में हिस्सा ले रहा है। नमस्ते करना सेहत के लिए फायदेमंद है। हाथ जोड़कर नमस्ते कहना भारत में अभिवादन करने का प्रचलित तरीका है। नमस्ते करके भारतीय एक दूसरे का सम्मान तो करते ही हैं, साथ ही सेहत को भी इससे फायदा मिलता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा दावा करते हैं कि हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का तेजी से संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। इससे क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है और स्वभाव में विनम्रता आती है। नमस्ते करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। ये एक तरह से एक्यूप्रेशर का काम भी करता है और याददाश्त बढ़ाने में मददगार है। ये भी माना जाता है कि क्योंकि सारी तंत्रिकाओं के सिरे हथेलियों में होते हैं, ऐसे में जब कोई हथेलियों को जोड़ता है तो उसके द्वंद्व, पसंद नापसंद, लालसाएं जैसी सब चीजें एक प्रमाण में आ जाती हैं।